नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जो भी मेरे भाई रेलवे डी ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं 2 महीने उनके पास रहे हैं, 60 दिन रहे हैं, क्योंकि 17 नवंबर से उनका पेपर स्टार्ट हो गया। तो बहुत सारे भाइयों का अभी भी ये मानना है कि मेरे लिए 15-20 दिन बहुत होंगे, 1 महीना बहुत होगा मेरे एग्जाम निकालने के लिए, लास्ट के 15-20 दिन पढ़ लूंगा, ये तो डी ग्रुप का पेपर है, आराम से मैं इसको निकाल लूंगा और नौकरी ले लूंगा। तो ऐसा नहीं है भाई। जो भी आपका सिलेबस है, जो भी एक आपको नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया हुआ है, उसको आप कंप्लीट नहीं करोगे अच्छे से तो सिलेक्शन आपके आसपास भी नहीं आएगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है। तो ये फालतू की है ना आपके जो दिमाग में चल रही बातें, इनको तो निकालो, इनको तो साइड में करो आप। ठीक है, जो भी आपका सिलेबस है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको डेली बेसिस पे टारगेट फिक्स करो और डेली बेसिस पे उनको कंप्लीट करो, क्योंकि अब 60 दिन है, 2 महीने हैं, ज़्यादा समय नहीं है। और अभी भी नहीं उठोगे आप, अभी भी नहीं लगोगे ना, तो सिलेक्शन तो भूल जाना, आप दूर दूर तक नहीं मिलेगा आपको सिलेक्शन। आपको अभी तो यही नहीं पता कि कैसे क्या पढ़ना है, क्या करना है। आप ये सोच रहे हो कि मैं 1 महीने में पढ़ के सिलेक्शन ले लूंगा, 15 दिन में पढ़ के सिलेक्शन ले लूंगा। तो आप सोचो आपकी माइंड सेट क्या है। बिल्कुल भी नहीं हो सकता ऐसा, अगर आपका पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है तो पहले सिलेबस को कवर करो। सिलेबस क्या क्या है कई बार मैं बता चुका, सबको लगभग पता है, फिर एक बार बता देता हूँ। सिलेबस आपका मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, करंट अफेयर्स और जीके है। कोई ज्यादा सिलेबस नहीं है, आराम से 2 महीने में अच्छे से इसको कंप्लीट कर सकते हो, 2 से 3 बार रिवाइज कर सकते हो। और ये बात मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ, क्योंकि रेलवे में मैंने 4 सिलेक्शन लिए हैं। 5वां सिलेक्शन मेरा जैसे एलपी का फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें हो जाएगा, क्योंकि 89 मार्क्स है 100 में से सीबीटी 2 में, वो साइको अच्छा गया है, तो 5वां सिलेक्शन भी मेरा तय है। तो जो भी चीज मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक एक चीज बिल्कुल जेन्युइन है, ऐसा हवा में नहीं बताऊंगा। तो मैथ, रीजनिंग, साइंस, करंट अफेयर्स और जीके, ये आपका सिलेबस है। मैथ 25 नंबर की आएगी, रीजनिंग 30 नंबर की, साइंस 25 नंबर की और करंट अफेयर्स और जीके 20 नंबर की। यहाँ पे देखो एक लाइन लिखी है मैंने, ये टॉपिक आपके एग्जाम की रीड की हड्डी है। कौन से टॉपिक? मैथ, रीजनिंग, साइंस। ऐसा क्यों कहा? देखो मैथ कितने नंबर की है? 25 की। रीजनिंग 30 नंबर की। साइंस कितने नंबर की? 25 नंबर की। इन तीनों को आप ऐड करते हो ना, जोड़ते हो, तो 80 क्वेश्चन होते हैं, 80 नंबर, मतलब 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 80 क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे। तो रीड की हड्डी हुई या नहीं हुई? और ये ऐसे टॉपिक है, इनको आप अच्छे से पढ़ लेते हो, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जीके का ऐसा है, आपने हिस्ट्री पढ़ी, पॉलिटी पढ़ी, हो सकता है उसमें से क्वेश्चन ही ना पूछे, ज्योग्राफी से पूछ ले, या ज्योग्राफी आपने पूरी पढ़ ली, हो सकता है उसमें से एक आधा क्वेश्चन पूछे, पॉलिटी से पूछ ले। जीके में ऐसा रहता है ना मेरा भाई। बट ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं, इनको आपने अच्छे से कर लिया तो मेरी गारंटी है 80 में से 80 क्वेश्चन आप करके आ सकते हो। बट कंडीशन क्या है? जो भी मैथ का जितना भी सिलेबस है वो कंप्लीट आपको करना है। रीजनिंग का जो भी सिलेबस है वो आपको कंप्लीट करना है। साइंस का कोई भी सिलेबस नहीं है। 9th क्लास और 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक आपको पढ़नी है, इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं पढ़ना। जहां से भी आप पढ़ रहे हो, जो जिस टीचर से भी आप पढ़ रहे हो, 9th क्लास और 10th क्लास की एनसीईआरटी, 9th के 12 टॉपिक और 10th के 13 टॉपिक, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। और इन चीजों को मेरे साथ जुड़ के भी आप कंप्लीट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में, एक पैसा नहीं लगेगा। वहां मैं डेली बेसिस पे टारगेट देता हूं उनका, बिल्कुल मेरे एक्सपीरियंस के बिहेव पे मैं एक से बढ़ के एक वीडियो आपको उपलब्ध कराता हूं, उसका स्टडी मटेरियल देता हूं। अगर वो आप कर लेते हो, जो चीज मैं दे रहा हूं, जो टारगेट मैं आपको बता रहा हूं, उनको एक एक करके आप अच्छे से एग्जाम से पहले कंप्लीट करके जाते हो, उनका रिवाइज करके जाते हो, जैसे जैसे मैं बताता हूं कंप्लीट करके जाते हो, 80 से 85% मार्क्स आपके एग्जाम में आएंगे, ये दावे के साथ कह रहा हूं। बट करना आपको पड़ेगा भाई। मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको टारगेट दे सकता हूं, अब उसमें मेरे को पता नहीं चलेगा कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, कितने घंटे क्या कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, वो क्योंकि वो आपकी ईमानदारी आपके पास है। बट डेली के 10 से 12-13 घंटे आपको देना पड़ेगा लास्ट के 2 महीने। मरोगे तो नहीं ना, 2 महीने पढ़ लोगे तो, या अगर आप 2 महीने ईमानदारी के साथ पढ़ते हो ना, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, है ना, आपकी फैमिली की। 2 महीने आपको पढ़ने हैं यार, जी जान लगा दो। 12-13 घंटे कोई बड़ी बात नहीं होती यार। दोस्तों के साथ घूमना करना बंद कर दो, बाद में एक भी आपके पास में नहीं बैठेगा, ध्यान रखना, नौकरी नहीं मिलेगी तो। ठीक है, तो मैथ, रीजनिंग, साइंस, करंट अफेयर्स और जीके को आपको अच्छे से पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है? मेरे साथ जुड़ के आप पढ़ोगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर लो, एक पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अभी तैयारी के अकॉर्डिंग आपको 2 टाइप के स्टूडेंट मिलेंगे। पहले टाइप का स्टूडेंट वो होगा जिसका सिलेबस 70-80% या पूरा सिलेबस वो करके बैठा है। एक दूसरे टाइप का स्टूडेंट होगा जिसका 20-30% सिलेबस हुआ है, 40-50%, कुछ भी मान सकते हो, इतना कम सिलेबस हुआ है कुल मिला के, वो उठा ही लेट है। अब दोनों की मैं अलग अलग प्लानिंग बताता हूं कि किस तरह के उसको काम करना है। पहला जिसका 70-80% या पूरा सिलेबस हो गया है, उसको क्या करना है? अभी आपको देखो, मैथ, रीजनिंग, साइंस, ये रीढ़ की हड्डी है, बार बार बोल रहा हूं मैं। इसको भले ही आपका सिलेबस कंप्लीट है, आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, इसमें अभी भी आपको ढिलाई नहीं बरतनी है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। कैसे अच्छे से लेके चलना है?
मैथ रीजनिंग साइंस का डेली टॉपिक वाइज आपको टेस्ट देना है और इसमें आपकी गलतियां ढूंढनी है आपको। जैसे आपने मैथ और रीजनिंग का टेस्ट दिया तो मैथ में 25 में से हो सकता है आपके 22 नंबर आए, 23 नंबर आए, 24 नंबर आए। रीजनिंग में हो सकता है आपके 25, 26, 27 नंबर आ गए 30 में से। तो 3-4 नंबर तो कट रहे हैं ना भाई। कुछ स्लिप मिस्टेक से कटेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको आएंगे नहीं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं तो उस टॉपिक पे आपको काम करना है। हो सकता है वो आपका पढ़ा हुआ नहीं हो, पढ़ा हुआ है फिर भी आपसे नहीं हो रहा है तो उसको दोबारा देखना है, अच्छे से दोबारा रिवाइज करना है, तो ही चीजें सही होगी ना। तो समझ में आया? उस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से देखना है, डेली का टेस्ट देना है। मैथ रीजनिंग साइंस का एक एक टेस्ट देना है। अब जैसे साइंस मान लो 9th और 10th की कंप्लीट आपने पढ़ रखी है, अब आपने टेस्ट दिया, 3-4 क्वेश्चन उत्तक से आगे वो आपसे नहीं हुए, या उसके 1-2 क्वेश्चन नहीं हुए, कोशिका के क्वेश्चन आगे वो क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हुए, तो उस टॉपिक को दोबारा अच्छे से पढ़ लो, ठीक है? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। करंट अफेयर्स और जीके में क्या करना है, ये दोनों के लिए है, दोनों टाइप के स्टूडेंट के लिए। लास्ट के 1 साल का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। कौन सी बुक से पढ़ो? स्पीडी की बुक ले आओ आप, क्योंकि 2 महीने बचे, उसको आराम से 20 से 22 टॉपिक है। मैं टेलीग्राम में आज या कल डाल दूंगा वो टॉपिक कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, और वहां पे भी मैं कंप्लीट करवा रहा हूं, तो वहां भी आप जुड़ के मेरे साथ कर सकते हो, उन चीजों को आप कंप्लीट कर सकते हो। बाकी मैं टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगा कि ये टॉपिक ही आपको पढ़ना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। लास्ट 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना है, अक्टूबर से अक्टूबर पढ़ लो। जिस भाई का सिलेबस मैथ रीजनिंग साइंस करंट अफेयर्स और जीके का पूरा हो गया मान लो, या 70-80% हो गया, तो उसको डेली बेसिस पे फुल लेंथ टेस्ट नहीं देना है, ध्यान रखना। वीक में आप दो बट टॉपिक वाइज आपके, जैसे साइंस का, मैथ का, रीजनिंग का, है ना, इन तीनों का ही। इसका तो भूल जाना, इसको देने का ही नहीं है, क्योंकि इसमें कई क्वेश्चन फालतू के डाल देता है तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। जो चीजें पड़ी हुई है ना वो भी गलत कर दोगे आप। इन तीनों का ही देना है, डेली बेसिस पे देना है। एक दिन मैथ का देना है, उसी दिन रीजनिंग का देना है, उसी दिन साइंस का देना है। जो भी आपसे गलतियां हो रही है उन पे आपको काम करना है, तो आपको ज्यादा तकलीफ होगी नहीं, ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, आराम से ये चीजें आपकी कवर हो जाएगी। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, 70-80% आपका सिलेबस है, तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अब प्रॉब्लम किसको है? प्रॉब्लम उसको जिसने पढ़ाई नहीं या अभी उठा है। अब ये दूसरी टाइप का बंदा क्या 60, 70, 80% वाले की बराबरी कर सकता है? जो उठाई अभी है वो कैसे बराबरी करेगा 60 दिन में? तो मेरे भाई आप बिल्कुल बराबरी कर सकते हो। कैसे करोगे? आपको स्मार्ट तरीके से काम करना पड़ेगा लास्ट के 2 महीने। कैसे करोगे? पहले मैं मैथ और रीजनिंग की बात कर रहा हूं। मैथ और रीजनिंग जहां कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, हर टॉपिक के आपको 100 से 150 क्वेश्चन मिल रहे होंगे। आप है ना बुकलेट देख लेना या आपके नोट्स देख लेना, 100% इतने आपको मिलेंगे, और उतने आप कर भी रहे हो। कितने टॉपिक है मैथ के? 20 से 25 टॉपिक मैथ के हैं, 15 से 20 टॉपिक रीजनिंग के हैं। हर के 100 क्वेश्चन करने आप बैठ गए तो आपका सिलेबस 60 दिन में होगा ही नहीं। तो कैसे करें साहब? जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाता है, जैसे मान लो प्रतिशत पढ़ाया, लाभा नहीं पढ़ाया, है ना, या रैंकिंग पढ़ाया, या सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाया, या पजल पढ़ाया, मैथ रीजनिंग की बात कर रहा हूं मैं पहले। इन टॉपिकों में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, हर टॉपिक के अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, और हर टॉपिक में 15 से 20, ये तो मैक्सिमम बता रहा हूं, 15 से 20 कॉन्सेप्ट होंगे, और उनके बेसिस पे वो क्वेश्चन कराते हैं। आपको एक कॉन्सेप्ट लिया, जैसे आपने कोई वीडियो देख रहे हो, 5 घंटे की वीडियो है, तो उस वीडियो को आपको 2 घंटे में मर्ज करना है ना, कंप्रेस करना है, दबाना है उसको, 2 घंटे में आपको लेके आना है। कैसे लेके आओगे? जैसे एक टॉपिक में 20 कॉन्सेप्ट है, तो एक कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन ही आपको करना है। कैसे करना है? उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, ठीक है, अच्छे से समझ लिया, उसका फिर एक क्वेश्चन आप लिख लो, अलग से ऐसा पेपर ले लेना, ऐसे नोट्स बनाने, ध्यान रखना। तो ऐसे करके हर टॉपिक में मैक्सिमम बता रहा हूं 20 से 25 कॉन्सेप्ट, ये तो 25 तो बहुत ज्यादा हो गए, 15 से 20 कॉन्सेप्ट मिलेंगे आपको। तो 15 से 20-25 क्वेश्चन मिलेंगे एक टॉपिक को, आप ऐसे करोगे तो इस तरीके से आप काम करोगे ना, कंप्रेस करके, तो 20 से 25 क्वेश्चन एक टॉपिक से आप निकालोगे फिल्टर मार के, है ना। वो काम खुद को करना पड़ेगा। कैसा करा? दोबारा बता रहा हूं, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसका एक कॉन्सेप्ट आपने सीखा, उसको अच्छे से सीखना है, ध्यान रखना। जहां से भी आप भले कहीं से भी पढ़ रहे हो, उस टीचर पे आपको ट्रस्ट करना है, उससे अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को समझा, उसका एक क्वेश्चन लिख लिया। अब टीचर क्या करते हैं, उस कॉन्सेप्ट के 5-6 क्वेश्चन आपको कराते हैं, तो 5-6 क्वेश्चन को आपको स्किप करना है। फिर इसी तरीके से आपको दूसरे कॉन्सेप्ट को सीखना है, बढ़िया से उस कॉन्सेप्ट को सीखना है, उसका अच्छा से एक क्वेश्चन नोट करना है, बढ़िया से वो चीजें दिमाग में बिठानी है। अब आगे वो सेम टीचर उसी के 5-6 क्वेश्चन आपको करवाएगा, तो वो क्वेश्चन आपको नहीं करना है, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, उसका एक क्वेश्चन आपने लिख लिया, बराबर है, आपके लिए बढ़िया है वो चीजें, ठीक है। आगे बढ़ जाना है, वीडियो को आगे बढ़ा दो। तो ऐसे 5 घंटे का कोई वीडियो होगा, 4 घंटे का आप वीडियो होगा ना, उसको आधे से भी कम समय में आप कंप्लीट कर सकते हो। और ये मैथ और रीजनिंग के लिए लागू होता है, ध्यान रखना। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं? देखो, आप एक टॉपिक के 100 क्वेश्चन करते हो मान लो, है ना, ऐसा तो है नहीं एक बार करने में 100 क्वेश्चन करने में आपकी जैसे प्रतिशत के 100 क्वेश्चन करे, आपके प्रतिशत 100% कवर होगी, आप भूलोगे नहीं एग्जाम तक,
ऐसा तो नहीं होगा ना भाई, एग्जाम से पहले उसका 3 से 4 बार रिवाइज करना पड़ेगा आपको। तो 100 क्वेश्चन को आप रिवाइज कर सकते हो क्या? 100 क्वेश्चन को 4 बार रिवाइज करोगे तो 400 क्वेश्चन हो गए एक टॉपिक के। 400 क्वेश्चन आप निकाल सकते हो क्या? नहीं निकालोगे। पहली बार में हो सकता है आप 100 क्वेश्चन निकाल लो जब आप सीख रहे हो, और तब निकाल लोगे। लगभग 70-80% स्टूडेंट वो काम कर लेते हैं, बट रिविजन नहीं करते हैं, और यही सिलेक्शन नया होने की सबसे बड़ी वजह होती है। करना क्या है, जिस तरीके से मैंने तरीका बताया ना आपको, 20 से 25 क्वेश्चन एक टॉपिक के बनाने हैं, वो काम खुद से करना पड़ेगा मेरे भाई। मैं ये काम कर देता, बट मेरे को जॉब के साथ इतना टाइम नहीं मिलता। मैंने बहुत बार कोशिश करी है करने का, बट नहीं हो पाता, क्योंकि हमारा रोस्टर रहता है। 8 घंटे की ड्यूटी दिन में रहती है, फिर 8 घंटे की इंटर में रहती है, फिर नाइट में रहती है, तो वो तालमेल बैठ नहीं पाता। तो ऐसा करके 20 से 25 क्वेश्चन आपने बना लिए, तो 20-25 क्वेश्चन को आप एग्जाम से पहले 4 बार रिवाइज नहीं कर सकते। 25 क्वेश्चन भी मान के चलते हो, 4 बार रिवाइज करें तो 100 क्वेश्चन हुए हैं आपके। 25 क्वेश्चन थे, 4 बार रिवाइज करने पे 100 क्वेश्चन तक ही हुए हैं, और वो कितने जा रहे थे? 400। और एक क्वेश्चन आपके आंखों के नीचे से कितने बार निकल गया? 4 बार। तो वो दिमाग में बैठेगा या नहीं बैठेगा? 100% बैठेगा। और इसी तरीके से आपको काम करना है मैथ और रीजनिंग में। साइंस का कोई शॉर्टकट नहीं है। 9th क्लास और 10th क्लास एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। अच्छे से मैं टारगेट बेस करवा रहा हूं। अगर मेरे साथ जुड़ते हो तो सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 25 में से 25 की गारंटी देता हूं। ये भी मैं टारगेट के साथ में करवा रहा हूं। इन चीजों में भी अच्छे मार्क्स ला सकते हो, पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हो। उसके लिए मेरे साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। एक पैसा चार्ज में नहीं कर रहा हूं। करंट अफेयर्स और जीके के लिए क्या करना है? करंट अफेयर पहले मैं जीके का बता देता हूं। देखो, जीके को आपको जैसे पॉलिटी की मैं बात करूं, यूट्यूब पे सर्च करना है ऑल पॉलिटी वीडियो। वो भी आपको 2 से 2.5 घंटे का होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब बोलोगे साहब उसके नोट्स बनाएंगे, नहीं भाई, नोट्स नहीं बनाने हैं। उसको एग्जाम से पहले 4-5 बार आपको देख के जाना है, पढ़ के जाना है, सुन के जाना है। पहली बार उस वीडियो को आप देखोगे तो आपको हो सकता है 10 से 20% चीजें ही याद हो, तो घबराना नहीं है। दूसरी बार देखो, फिर 2-4 दिन बाद में, फिर 2-4 दिन बाद में तीसरी बार देखो। भाई हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स को साइड में कर देना। 3 ही क्लास है, 2-2, 2.5 घंटे, मैक्सिमम 3 घंटे की वीडियो से ज्यादा आपको नहीं लेना है। वो बहुत सारी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, मैं फ्री टारगेट में भी वो दे रहा हूं। उन वीडियो को, एक वीडियो को आप 5-5 बार देख जाओ एग्जाम से पहले। क्या चीजें आपको याद नहीं होगी? 100% याद होगी। नोट्स नहीं बनाना है। तो हिस्ट्री को आपने 5 बार देख लिया, पॉलिटी को 5 बार देख लिया, और ज्योग्राफी को 5 बार देख लिया, तो कहां से क्वेश्चन बाहर जाएगा भाई? और यही आपको करना पड़ेगा। ऐसे नहीं आप 200 पेज की बुक लेके बैठ गए हिस्ट्री पढ़ने, फिर पॉलिटी के लिए अलग, फिर इकोनॉमिक्स के अलग, फिर ज्योग्राफी के लिए अलग ना, ऐसा नहीं करना है। करंट अफेयर्स लास्ट के 1 साल की आपको पढ़ना है। बार बार कह रहा हूं, लास्ट अक्टूबर से अक्टूबर आप पढ़ लो, ठीक है। स्पीडी की बुक ले आओ, जो अपडेटेड बुक है ना अभी वाले, वो ले आओ। उसके 20 से 22 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। तो ये ज्यादा सिलेबस नहीं है, ये ईमानदारी के साथ मैं बता रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस बेस्ड बता रहा हूँ। जो मैंने सिलेक्शन लिए है ना, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ये 60 दिन आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं अगर आप चाहो तो, या फिर सब कुछ वैसा ही छोड़ दो जैसा कि अभी चल रहा है। फैसला आपके हाथ में है, ये फैक्ट है, ये 100% बिल्कुल सही लाइन बता रहा हूं मैं आपको। तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना वो आप पे डिपेंड है कि 60 दिन आप क्या करोगे, ठीक है। पूरी चीज एक एक करके मैंने बता दी। और देखो भाई, रेलवे की नौकरी सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये आपके फैमिली की खुशियों की टिकट है, यूं मान के चलना। ओनली फॉर आपकी लाइफ सिक्योर नहीं होगी। अब सोचो आपका जब सिलेक्शन होगा कैसा माहौल होगा, जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा कि आपके पेरेंट्स कितने खुश होंगे। पूरे गांव में पता चलेगा कि हाँ उस भाई का सिलेक्शन हुआ है, उसका ऐसा हुआ है, उसका ऐसा। आपका पूरा स्टेटस शिफ्ट हो जाता है। पहले आपने क्या करा है क्या नहीं करा वो भूल जाओ आप। आपका नजरिया ही, लोगों का आपके प्रति नजरिया बिल्कुल चेंज हो जाता है। अलग ही आपका अलग ही एक लेवल हो जाता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखो यार। 60 दिन कोई बड़ी बात थोड़ी है, दिन रात एक कर दो, आराम से चीजें कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये छोटा सा सिलेबस कोई ज्यादा नहीं है, बट जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से आप तैयारी करो। 100% आप सिलेबस को कवर करोगे, 100% सिलेक्शन लोगे। बट कंडीशन यही है, बढ़िया से रूटीन बनाओ खुद का। 12-13 घंटे आपको डेली पढ़ना है। सुबह उठो, उठ के 1-2 किलोमीटर की अगर आप रनिंग कर पाते हो तो वो रनिंग करो। इससे क्या होगा, इससे आपका है ना बिल्कुल मेंटली बिल्कुल आप प्रिपेयर रहोगे, बिल्कुल तैयार रहोगे, है ना। हल्का खाना लो, 2 महीने थोड़ा सा कम खाना खाओ। ऐसा नहीं दबा के खा रहे हो फिर पढ़ने बैठ रहे हो तो वो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, नींद आने लगेगी, उसका कोई वो सेंस ही नहीं है। फिर हल्का खाना लो, थोड़ा सा रनिंग करो 1-2 किलोमीटर की अगर पॉसिबल है तो। थोड़ा सा देखना आपको खुद में बिल्कुल एक्टिव रहोगे आप। और मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, अगर अब सुबह सुबह आपको पढ़ना है ना, कौन से सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैं करता था, मैं साइंस को पहले पढ़ता था, क्योंकि ये याद करने वाली चीजें हैं। तो साइंस को सबसे पहले पढ़ो, फिर मैथ रीजनिंग को पढ़ो, फिर लास्ट में करंट अफेयर्स और जीके को पढ़ना, ठीक है। और बहुत सारे भाई मेरे को मैसेज करते हैं, सर आपके हैंड रिटन नोट्स चाहिए हमें।
तो आपको स्क्रीन पे ये व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, इस पे आप व्हाट्सअप करके आप ले सकते हो। उसका कुछ ना कुछ चार्ज आपको पे करना पड़ेगा, ध्यान रखना ये फ्री नहीं है। इसके 9th क्लास के अभी कंप्लीट हो गए हैं, 10th का काम चालू है, 10th के भी जल्दी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी पहले आप ले लो 9th के लेके, आप 9th क्लास को कंप्लीट करो, जैसे 9th क्लास कंप्लीट होगी 10th को आपको मिल जाएंगे। तो जो भाई अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़ना चाहता है, डायरेक्ट एक साथ मटेरियल लग के तैयारी करना चाहता है, इससे भी सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा भाई। एक एक क्वेश्चन को एक एक लाइन एनसीईआरटी की मैंने पढ़ के ये चीजें तैयार करी है, तो आप एक साथ ये परचेज कर सकते हो। अभी 9th के तैयार है तो 9th के पहले ले लो आप। जैसे 9th के आप कंप्लीट पढ़ोगे 15-20 दिन में, तब तक आपके है ना 10th क्लास के मैं तैयार कर दूंगा, वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, है ना। सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये उनके लिए है जिनको एक साथ मटेरियल चाहिए। बाकी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे एक एक चीजें करके पूरा सिलेबस रेलवे का है ना, मैं कंप्लीट सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट में करवा रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। तो जो भी भाई जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जुड़ सकता है। और अपने दोस्तों में इस चीजों को शेयर किया करो भाई, यार थोड़ा बहुत मेरे को भी मोटिवेशन आता है कि हाँ। और वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब किया करो, क्योंकि फ्री गाइडेंस में आपको इतनी बढ़िया गाइडेंस में जो बंदा 5-5 सिलेक्शन लेके बैठा है, वो आपको गाइड कर रहा है, खुद का एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा है। और क्या चाहिए आपको, और वो कुछ भी नहीं मांग रहा आपसे, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, वो शेयर करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना भाई। तो थोड़ा बहुत मेरा भी देखो आप, इतना आप कर सकते हो। बाकी में आप मेरे साथ जुड़ते हो, टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अच्छे से तैयारी मेरे साथ रह के आप कंप्लीट करते हो, तो आराम से आप सिलेबस को, आपके सिलेक्शन की राह को बिल्कुल आसान कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। धन्यवाद।